हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोहम्मदन लॉ को, दैट इज़ मुस्लिम विधि को शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसके इतिहास, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके ओरिजिन के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं जो भी फैक्ट इस वीडियो में बताऊंगा या आने वाली वीडियो में बताऊंगा वो मेरी खुद की कोई समझ या सोच के ऊपर निर्भर नहीं करते। ये फैक्ट किसी बुक से या किसी अदर मटेरियल जो इससे रिलेवेंट हैं उनसे लिए गए हैं। तो ये शुरू करते हैं मुस्लिम विधि को। मुस्लिम विधि जिस भी स्टेट में पीसीएसजे के एग्ज़ाम में पूछी जाती है या एलएलबी या एलएलएम में पूछी जाती है, उनमें जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं या जाते रहेंगे, हम लोग सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये मेंस में पूछी जाती है, दैट मीन्स सब्जेक्टिव पूछी जाती है, लिखने वाले पेपर में पूछी जाती है। इसलिए मैं अपने फैक्ट्स को उसी फॉर्मेट में बताऊंगा जिसमें हम लोगों को मेंस में ऐसे आंसर राइटिंग करना है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो प्री और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं मुस्लिम विधि को, दैट मीन्स इसके इतिहास को शुरू करते हैं। इतिहास को हम लोग इसके आधार से शुरू करेंगे कि मुस्लिम विधि का आधार क्या है। मुस्लिम विधि का आधार अल कुरान पर आधारित है, दैट मीन्स अल कुरान पर आधारित है, जिसका अस्तित्व मुसलमान अल्लाह की सत्ता में मानते थे और जिसने उन्हें इन मानव के समक्ष इसे प्रस्तुत किया, दैट मीन्स मोहम्मद साहब को रसूल अल्लाह अर्थात अल्लाह का दूत मानते थे। और इनकी आयतें इंसानों को, जो मानव समाज को, इनकी आयतें दैट मीन्स कुरान की जो आयतें हैं वो इन्हीं के द्वारा प्रदान की गई थी। इसीलिए कुरान को अल फुरकान अर्थात असत्य के साथ सत्य और अनुचित के साथ उचित को दर्शाता है। अब शुरू करते हैं इतिहास को। लेकिन इतिहास को हम डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे। इतिहास को हम लोग इतिहास से पहले की कि क्या घटनाएं थी उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए इतिहास के ऊपर आएंगे। तो मैं शुरू करता हूं पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगंबर बनने से पहले इस्लाम की क्या स्थिति थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगंबर बनने से पहले इस्लाम का अस्तित्व नहीं था और अरबी लोग की कोई सामान्य विधि नहीं थी। और अरबी दो वर्गों में बटे हुए थे। पहला रेगिस्तान के खानाबदोश, दूसरा शहरी निवासी जो अधिकतर व्यापारी करते थे, जो व्यापारी लोग थे वो शहरी निवासी। और अरबी ज़्यादातर कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और वो उनका सामाजिक जीवन इसी भय में रहता था कि कोई दूसरा कबीला उनके ऊपर आक्रमण या उनके ऊपर कोई लड़ाई ना कर दे। इसीलिए अरबियों में महिलाओं को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, चाहे वो विवाह संबंधी हो या किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। और मुस्लिम पुरुष जब चाहें, जिससे चाहें वो संभोग कर सकते थे। इन्हीं कुरीतियों को पैगंबर मोहम्मद साहब ने दूर करने का प्रयास किया और इस अव्यवस्थित समाज में पैगंबर मोहम्मद साहब एक समाज सुधारक के रूप में निकलकर बाहर आए और इस्लाम का प्रचार किया। उनके इस्लाम के प्रचार को देखते हुए अरबी लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने ही काल को अज्ञान का काल कह दिया। अब बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद की क्या स्थिति थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकार को लेकर, उनके खलीफा को लेकर कई खलीफा और कई उत्तराधिकारी निकलकर बाहर आए, जिससे पूरा समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व उनकी खुद की ही पुत्री फातिमा कर रही थी, जिसे शिया शाखा कहा गया। उनका यह कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी उनके ही परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा कि उनका दामाद जो उनके चचेरे भाई भी थे वो उनके उत्तराधिकार के लिए हकदार हैं। लेकिन जो दूसरा गुट जिसे सुन्नी शाखा कहा गया, उन्होंने ये कहा कि उत्तराधिकार का निर्वाचन पद्धति के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए
यहाँ पर पहला खलीफा, उनकी मृत्यु के बाद पहले खलीफा के रूप में अबू बकर को चुना गया, लेकिन 634 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पश्चात दूसरे खलीफा के रूप में उमर को चुना गया, लेकिन 644 ईस्वी में इनकी भी हत्या कर दी गई। इनके पश्चात उस्मान को तीसरे खलीफा के रूप में चुना गया, लेकिन 656 ईस्वी में इनकी भी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात चौथे खलीफा के रूप में अली, दैट मीन्स फातिमा के पति, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद को चुना गया, लेकिन 661 ईस्वी में इनकी भी हत्या कर दी गई। हालांकि इनका निर्वाचन पद्धति के अनुसार ही किया गया था। अब बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी, लेकिन इनके जन्म के पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके जन्म के 6 महीने के बाद ही इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात इनके पितामह ने, जिनका नाम अब्दुल्ला मुतलिब था, उन्होंने इनका भरण पोषण किया, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनके चाचा अबू तालिब ने इनका भरण पोषण किया और जैसे देखते ये 25 वर्ष के हो गए, लेकिन शुरू से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, इसीलिए धर्म को प्रचार करते रहते थे। जब ये मक्का में धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब मक्का देशवासियों ने इनको धर्म के प्रचार करने से मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि ये उन्हें मूर्ति पूजन से मना करते थे, इसीलिए वो इन्हें धर्म का प्रचार करने से मना करते थे। लेकिन ये फिर भी धर्म का प्रचार करते रहे। लेकिन उसके पश्चात मक्का देशवासियों ने इनको वहाँ से निकाल दिया और इनको मारा और इनको वहाँ से निकाल दिया। उसके पश्चात ये मदीना चले गए और वहाँ जाकर अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ धर्म का प्रचार करने लगे। और इनके प्रचार से अरबी लोग वही हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अरबी लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी कोई सामान्य विधि नहीं थी। दैट मीन्स ये अरबी लोग उनके धर्म प्रचार से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया और यहीं से ही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म क्या है। अगर पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा कहे गए कथनों के ऊपर बात करें तो इस्लाम वाणी की निर्मलता, धैर्य, दीन और आस्था ही इस्लाम होती है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है। इस्लाम का अर्थ क्या है? धर्म नहीं, इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम का अर्थ 2 भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक भाव, दूसरा धर्मनिरपेक्ष भाव। धार्मिक भाव की अगर बात करें तो धार्मिक भाव से तात्पर्य अल्लाह की इच्छा का आत्मसमर्पण करना होता है। दूसरा धर्मनिरपेक्ष भाव का तात्पर्य शांति की स्थापना करना होता है। और आई होप आप लोगों को मुस्लिम लोग के इतिहास और इसके ओरिजिन को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।